कम डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैट्रिक क्लास की उर्दू ग्रामर और हम कर रहे हैं आज का डायलॉग तारीख़ पाकिस्तान। मुकालमा होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में बाहमी बातचीत को होता है। ये तहरीरी मुकालमा भी होता है और ज़बानी भी। क्लास में लड़के शोर मचा रहे थे। उस्ताद साहब के आते ही खामोशी छा जाती है। उस्ताद के आते ही खामोशी छा जाती है, लड़के शोर मचा रहे थे। उस्ताद, ये अलामत है राब्ता की, ठीक है, ये अलामत है नदाया की, ये सवाल निशान की और ये है खात्मा की। आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जब डायलॉग लिख रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में। उस्ताद अंश से कहता है, बताइए पाकिस्तान कब वजूद में आया था? सवाल निशान सवाल पूछा है। अंश कहता है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया था। उस्ताद, सबसे पहले बरसगीर पाको हिंद में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी? अब अंश कहता है मोहम्मद बिन कासिम ने बरसगीर में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी थी और बाद में आने वाले फातहीन के लिए सुल्तानत महमूद गजनी और मोहम्मद गौई ने रास्ता हमवार किया था। जहाँ सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था 712 में, जहाँ को शिकस्त दी थी। अब उस्ताद शाबाश। अब उस्ताद पूछता है साबर से, शाबाश, मोहम्मद बिन कासिम ने किस सन में हिंदुस्तान पर हमला किया था? साबर कहता है 712 था, जबकि उस नौजवान फातह ने राजा को शिकस्त देकर सिंध में इस्लामी हुकूमत कायम की। अब उस्ताद पूछता है अमीरुल हसन से, सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए, इस्लामी हुकूमत को किस कदर वसअत दी? अमीरुल हसन, सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान में 17 हमले किए, पंजाब और सिंध को इस्लामी हुकूमत में शामिल किया। अब उस्ताद अमीरुल हसन अब उस्ताद अब्दुल्ला से पूछता है, सुल्तान महमूद गौई ने दिल्ली को फतह किया, इस्लामी सल्तनत की हदूद को वसअत दी। अब बताए कि मुस्तकिल इस्लामी सल्तनत का बानी कौन था? अब अब्दुल्ला, हिंदुस्तान में मुस्तकिल इस्लामी हुकूमत का बानी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद खिलजी तुगलक लोधी ख़ानदान हुक्मरान है। अब उस्ताद महमूद हसन से सवाल पूछता है, मुगलिया ख़ानदान का बानी कौन था और इस दौर के मशहूर हुक्मरानों के नाम बताइए। महमूद हसन, मुगलिया ख़ानदान के बानी का नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था। उस ख़ानदान के मशहूर बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर, शबाबुद्दीन शाहजहां, औरंगज़ेब, आलमगीर, बादशाह ज़फ़र हैं। अब उस्ताद मकसूद अहमद से पूछता है सवाल, क्लास में जो बैठे, हिंदुस्तान पर 1000 साल इस्लामी हुकूमत का खात्मा किस बादशाह पर हुआ? मकसूद अहमद, हिंदुस्तान में जवाब देता है मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत बादशाह ज़फ़र पर ख़त्म हुई और अंग्रेज़ हिंदुस्तान के हाकिम हो गए। उस्ताद, पाकिस्तान किस तरह क़याम पजीर में हुआ? अब तहशदा से पूछा जाता है, बरसगीर पाक हिंद में मुसलमानों की हालत नहायत अबतर हो गई थी। अंग्रेज़ और हिंदू दोनों मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कौम को झंझोड़ा और पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया, जिससे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की शाना बशाना रोज़ मेहनत और जद्दोजहद अंग्रेज़ और हिंदुओं को शिकस्त देकर कायल कर लिया कि पाक हिंद के वो इलाके जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है पाकिस्तान के नाम से आबाद रहेंगे। चनाचा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ और कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह पाकिस्तान के पहले हुक्म मुकर्रर। ये था आज का डायलॉग मुकालमा। उस्ताद स्टूडेंट से कहता है क्लास में